हमारा जो है वो एक्सरसाइज है 2.5 और इसमें हम हमें इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना है कि जो आपको एक तरह से मतलब इसको कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, वो इक्वेशंस जिनके कॉमन सॉल्यूशन हो, ऐसी इक्वेशंस को क्या कहा जाता है? सिमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। सबसे पहली लाइन में आपके पास लिखा है अ सिस्टम इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिनमें एक्स और वाई की वैल्यू सेम आती है, यानी कि दो अगर आपके पास इक्वेशन हो तो उन इक्वेशंस में अगर आप देखें कि दोनों में एक्स और वाई की जब आप सॉल्व करके निकालेंगे वैल्यूज तो आपके पास सेम आएंगी, तो ऐसी इक्वेशंस को सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेनली दो तरीके होते हैं, जैसा कि कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि हम एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ एक्स या इन टर्म्स ऑफ वाई उस इक्वेशन को लिखते हैं, और उसको फिर हम दूसरी इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू को पुट अप करते हैं और फिर उसको सॉल्व करके हमारे पास जो है वो एक वैल्यू का या एक वेरिएबल का आंसर आ जाता है, और उससे हम दोबारा जो एक जो वेरिएबल का आंसर आता है उसको फिर हम दोबारा पहली इक्वेशन में पुट अप करके दूसरे वेरिएबल के भी आंसर निकाल लेते हैं। इस तरह के मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, और उसमें ये होता है कि आप दोनों इक्वेशंस को, अगर आपके पास लाइक टर्म्स बन रही हो, ऐसा तब होगा जब दोनों आपके पास या तो लीनियर इक्वेशंस हो या दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्टली क्वाड्रेटिक में। जिस तरह एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपके पास एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होगा। इसमें अब आप क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो आपके पास एक तरफ एक्स स्क्वायर है प्लस 3y और इधर आपके पास 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो क्या होगा, किसी एक इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो या तो आपके पास क्या होगा कि x सेम हो जाएगा या आपके पास y सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जिस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको आप दूसरी इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि या एक्स स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा या वाई स्क्वायर वाली टर्म्स खत्म हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा। तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, लाइक ये आपके पास बन जाएगा जैसे कि ये आपके पास बन जाएगा 10y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास कुछ भी बनता है। ठीक है, तो यानी कि y स्क्वायर के फॉर्म में अगर आएगा तो आप दूसरा इक्वल के राइट साइड पे ले जाकर इनको सॉल्व करेंगे और आपके पास स्क्वायर रूट लेने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगेन आप उसको इनमें से किसी इक्वेशन में पुट अप करें तो आपके पास x की भी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के मेथड को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अगर आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है आपके पास n के, तो अच्छा सबसे पहला काम आपने ये करना हुआ करेगा, क्वेश्चंस के लिखने के बाद इनको आपने इक्वेशन का नाम दे देना। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं और दूसरे वाले को आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, और फिर अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 में आपके पास क्या है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल है 1 माइनस 2x। ठीक है, और फिर लिखें इसे पुट इट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जहां आपके पास y है, पहले आपके पास x स्क्वायर है, फिर आपके पास y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर की जगह पे आप लिखेंगे 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर की जगह मैंने पुट अप किया है, इक्वल है आपके पास 10 के। तो x स्क्वायर प्लस इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2ab माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल है आपके पास 10 के। अब इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो ये क्या बनता है जी, ये बनता है 5x स्क्वायर माइनस 4x, और ये 10 जब इधर आएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 10 आपके पास हो जाएगा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अच्छा ये जो आपने ऊपर लिखा है y इक्वल्स टू 1 माइनस 2x, इसको भी आप एक इक्वेशन का नाम दे दें, इसको हम लेट से कह देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, क्योंकि ये अब आगे इस्तेमाल होगी। अच्छा, तो ये अब आपके पास बना है 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। अब हम इसके क्या करेंगे जी, अब हम इसके हमें 5 9 जा कितना होता है, 5 9 में 45। तो अब हमें इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं कि जिसे आप सॉल्व करके -45 लेकर आए, और मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो है वो सॉरी ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास दोबारा 4 है। तो इसके फैक्टर्स आपके पास जो ये लिखे हुए हैं यही बनेंगे, यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से अब आपके पास क्या कॉमन आएगा, इधर से पहले उसमें से आप
या इसको इस तरह लिखें रीअरेंज करके 5x² माइनस प्लस 5x माइनस 9x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ताकि हम इसमें से कॉमन ले सकें। तो ये 5x हमने इधर से कॉमन लिया तो ये आपके पास बनेगा x प्लस 1, और यहाँ से आपने माइनस 9 कॉमन लिया तो ये आपके पास बनेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब आप देखें आपके पास दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक बन रहा है 5x माइनस 9 और एक आपके पास बन रहा है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब इनको अलग अलग लिख लीजिए, 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल हो जाएगा आपके पास -1 के, एक x का ये आंसर आ रहा है और यहाँ पे आपका x का आंसर आएगा 9/5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 9/5। अच्छा, अब आप लिखें यहाँ पे अगेन एक बड़ी लाइन इधर लगाते हैं और अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 क्या थी जी, y इक्वल है 1 माइनस 2x। तो अब आपने इधर अगेन एक दरमियान में लाइन लगाएं और यहाँ पे लिखें व्हेन x इक्वल्स टू 9/5। तो जब आपके पास x जब 9/5 है तो फिर आपके पास क्या होगा, y इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपके पास बनेगा 1 माइनस 2 9 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि आपके पास हो जाएगा -13 डिवाइडेड बाई 5। तो y का दूसरा आंसर आपके पास क्या आ गया, -13 डिवाइडेड बाई 5। और इधर आपके पास व्हेन x इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 इंटू -1, यानी कि 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2। सो y का दूसरा आंसर क्या आएगा 3, ठीक है। तो अब आप इसको लिखेंगे सोल्यूशन सेट, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा, सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा एक x, जहाँ पे x की 9/5 है तो y की -13/5 है, ठीक है। तो जिसके साथ आपके पास जो वैल्यू आ रही है वही लिखनी है। पहले हम x लिखेंगे जी 9 डिवाइडेड बाई 5 कॉमा -13 डिवाइडेड बाई 5। तो बड़ी मीडियम ब्रैकेट में एक आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ ये लिखा, और दूसरा आपके पास क्या आएगा, जब आपके पास x -1 है तो आपके पास y क्या आ रहा है 3, तो y 3 है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लिखेंगे और सोल्यूशन सेट आपके पास 9/5 -13/5 आ रहा है और दूसरा -1 और 3 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।